हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आए अपने खेत में घास को मारने के लिए। इसी मशीन के अंदर अभी दवाई डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा। उसके बाद से ये जो नोज़ल दिया है इसी से खेत में छिड़काव करेंगे जहाँ जहाँ घास है। और अभी देखिए दवाई खोला जा रहा है। इसके अंदर अभी पानी भी भरा जाएगा, पानी के साथ ये मिक्स किया जाएगा दवाई। और ये मशीन है कुछ इस तरीके से छिड़काव करेगी खेत में। और ये परवल का खेत है। इसी खेत में दोस्तों जगह जगह घास हो गई है, बीच में बारिश वगैरह हुई थी तो घास बड़ी हो गई है। और उसी घास को मारना है, जिसके लिए दवाई का छिड़काव किया जाएगा। और भैया अभी दवाई नहीं खोल पा रहे हैं। इनकी अपनी खुद की पर्सनल दवाई होती तो ये अभी तक फेंक दिए होते बोतल। अभी देखिए अब इसके अंदर डाला जाएगा दवाई। ये क्या दवाई, अब इसके अंदर पानी भरा जाएगा। अभी इसमें और पानी डाला जाएगा, पूरा भरा जाएगा। 15 लीटर पानी डालेंगे मशीन के अंदर। मशीन की जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर की है। तो पूरा इसको भरा जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ दवाई का छिड़काव किस तरीके से हम लोग करते हैं। 15 लीटर पूरा जाएगा इसमें। पंद्रह लीटर पानी और 5 किलो इस मशीन का ही वज़न होगा। मतलब टोटल 20 किलो के आसपास ये मशीन का वज़न होगा। अभी इसको कंधे पे रखा जाएगा और उसके बाद छिड़काव किया जाएगा। चाचा देखिए घास इसी तरीके से निकाल रहे हैं और इन्हीं घास को मारना है। पूरे खेत में ये हो गई हैं और परवल को जो है इससे नुकसान होता है, इसीलिए घास को जो है हम लोग मारने के लिए आए हैं। और खेत बिल्कुल हरा हो रखा है। बारिश के वजह से फूल वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन अभी परवल नहीं है दोस्तों। मार्केट में रेट भी अच्छा है लेकिन अभी परवल नहीं है। तो इसमें जो घास है उसी को निकालना है। जैसे कि ये घास है, देखिए यही सब घास निकालना है अभी हाथ से। दोस्तों ये घास निकालने की बस की बात नहीं है, क्योंकि खेत देखिए उधर भी है, वो पूरा अपना ही है, और इधर भी है। तो हाथ से आदमी झुक झुक के कितना निकालेगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से घास को मारा जाएगा अभी दवाई के छिड़काव से। और पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उधर से। जहाँ जहाँ घास है वहाँ वहाँ देखिए छिड़काव चाचा कर रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों मोटर होती है एक, और ये चार्ज होता है, मशीन है इसके अंदर। अब पूरे में इसी तरह घूमना पड़ेगा, जहाँ जहाँ घास है वहीं वहीं छिड़काव करना पड़ेगा। मतलब हर जगह नहीं करना है, नहीं तो परवल भी है बीच में, घास को देखते हुए छिड़काव करना है। और इसी तरीके से छिड़काव करते हुए पूरा बिल्कुल आगे तक चले जाना है। भाई जाके बैठ गया पलानी के अंदर। और हम लोग के खेत में यही एक पेड़ है जिसके नीचे हम लोग बैठते हैं। बाकी इस एरिया में दोस्तों कहीं पेड़ नहीं है। तो हम लोग लकी हैं कि हमारे खेत में एक पेड़ है। और वहाँ पहुँच गए चाचा छिड़काव करते करते। इस वाले एरिया में ज़्यादा घास है, देखिए कितनी घास हरी भरी हो गई है। अब इसको झुक के अगर तोड़ेंगे तो ये बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत करना पड़ेगा। पूरा देखिए घास हो गया है बारिश के वजह से। और जानवर ला के छोड़ भी नहीं सकते इसमें, नहीं तो परवल भी खा जाएगा। तो इसीलिए दवाई डाल के इनको मारा जाता है। ये 2 दिन के बाद से पीली होने लगेंगी, सूख जाएंगी
कुछ इस टाइप से हो जाएंगी जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये। नहीं तो अगर हरी भरी रहेंगी तो ये बढ़ती रहेंगी और परवल जो इसी में छुप जाएगा, तो परवल तोड़ने के समय दिक्कत होगी। पूरा देखते हुए मारना बिल्कुल। चाचा ये पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, तो हम लोग इसीलिए नहीं छूते हैं मशीन की। मान लीजिए घास की जगह हमने कहीं और मारना चालू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए देखिए चाचा ही मार रहे हैं, भाई भी नहीं छू रहा। जिधर ज़्यादा घास है दोस्तों वहाँ पे थोड़ा स्पीड में चलना पड़ता है, क्योंकि एक बराबर बिल्कुल मारते हुए चलना है। अगर ज़्यादा दवाई पड़ जाएगी तो जो परवल है वो गलना चालू हो जाएगा। जैसे ये परवल है ना, तो ये गलना चालू हो जाएगा, इसीलिए चाचा ये मशीन चला रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादा घास रहेगा वहाँ पे देखिएगा ये स्पीड चलेंगे। वहाँ पे देखिए ज़्यादा घास है तो बिल्कुल छिड़काव करते हुए भाग रहे हैं वहाँ से, नहीं तो ज़्यादा दवाई पड़ेगी तो उस एरिया में जो परवल होगा वो गलना चालू हो जाएगा। और देखिए घास कितनी ज़्यादा हो गई है, इसमें परवल ही नहीं दिखाई देगा कहाँ पे परवल है। उस वाले एरिया में देखिए घास ज़्यादा है। And this is my favorite spot in the fields where I enjoy some of the most beautiful views of nature. This is my favorite spot. Just like this. यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई देता है। देखिए इधर भी दिखाई देगा आपको, इधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा। और हवा चलती है तो यहाँ पे नींद भी बहुत बढ़िया आती है। घर से कुछ खाने पीने का सामान लेके आओ, यहीं पर अपना खाओ पियो और आराम करो। यहीं से खेत की रखवाली भी होगी, टेंशन वगैरह भी यहाँ पे कोई नहीं देने वाला है। एकदम खुला एरिया है और यहीं से पूरा एकदम नज़ारा एंजॉय करते रहिए। ये वाले खेत में दवाई का छिड़काव हो गया। अब हम लोग अपने दूसरे वाले खेत में जा रहे हैं। दूसरा वाला खेत दोस्तों जस्ट सामने ही है, चलिए उधर चला जाए। अभी इसके अंदर पानी वगैरह फिर से डाला गया है, ख़त्म हो गया था। अब चलते हैं अपने इस वाले खेत में। ये वाला खेत भी अपना है, तो इसको भी पूरा कवर करना है। जहाँ जहाँ घास होगी वहीं वहीं दवाई का छिड़काव होगा। बीस किलो के करीब इसका वज़न हो जाता है पानी भर के। बाकी इस वाले में दोस्तों छिड़काव हो गया है। कोने कोने में जो बचा है उसी को चाचा कर रहे हैं, उसके बाद से इधर चलेंगे। इस वाले खेत में देखिए स्टार्ट हो गया और देखते देखते पूरा चले जाना है आखिरी तक। आखिरी में जहाँ आपको वो छोटा सा घर दिखाई दे रहा है पलानी, जहाँ पर आगे गाय वगैरह है, बिल्कुल वहाँ तक चले जाना है। पूरा अपना खेत है वहाँ तक। और बहुत फास्ट दवाई का छिड़काव होता है, क्योंकि जहाँ पे घास है वहीं पर इसका छिड़काव कर रहा है। जहाँ पे परवल है वहाँ पे नहीं किया जाता है, नहीं परवल गल जाएगा। तो ऊपर ऊपर में कहीं कहीं है, बाकी इस वाले खेत में ज़्यादा घास नहीं है। इस वाले खेत में ज़्यादा घास दोस्तों बिल्कुल आखिरी में ही पड़ेगा। तो देखिए कितने स्पीड में चाचा चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा घास नहीं है इस वाले खेत में। यहाँ पे देखिए घास कुछ ज़्यादा ही है और एकदम हरी घास है। दूसरे वाले खेत में देखिए मैं आगे आ गया हूँ और चाचा अभी उधर ही दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए घास बारिश के वजह से कितनी ज़्यादा हो गई है। अब ये ऐसे हाथ से तोड़ने के बस की बात नहीं है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही घना घास है। देखिए इस वाले एरिया में ये हम लोग के खेत का
साउथ वाला एरिया है। इतनी बड़ी बड़ी दिखे यहाँ पे घासें हो रखी हैं। ये पूरा एरिया देखिए एक तरीके से कवर कर लिए हैं। यहाँ पे जो परवल की लत्ती होती है इस टाइप से, ये फैल नहीं पाती है इनके वजह से, तो इसीलिए घास को देखिए जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ भी कह लीजिए। ग्रो नहीं करने देते हैं। जब फैलती है ना परवल तो उसको ये रोक लेते हैं। बाकी इससे पहले यहाँ पे देखिए दवाई का छिड़काव हुआ था तो घास का कलर कैसा हो गया है। ये आपको यहाँ पे कुछ पीला पीला दिखाई दे रहा होगा। घास इस टाइप से हो जाएगा 2 दिन के बाद। ये देखिए सूख जाएगा। यहाँ पे हमने पहले किया था क्योंकि इस वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा घास था और ये हम लोग का अच्छा खासा परवल यहाँ पे होता है इतने एरिए में। तो यहाँ पे देखिए आपको पीला पीला दिखाई दे रहा होगा जगह जगह। यहाँ पे पहले छिड़काव हुआ था और इस साइड में हम लोग को परवल ज़्यादा निकलता है। यहाँ की जो लत्ती है परवल की वो मजबूत है। तो अभी चाचा को आने में कम से कम 5 मिनट का टाइम तो है ही है। उनको आने दिया जाए तब तक। यहाँ भी देखिए अपने खेत में जुगाड़ है। यहीं पे चाचा रात में सोते हैं। उनका मैं आपको घर दिखा देता हूँ खेत में कहाँ पे है। देखिए ये कुछ इस तरीके से खेत है और यहीं पे चाचा सोते हैं रात में और अपने खेत की रखवाली यहीं से लेटे लेटे करते हैं। ये पूरा घास जल गई है दवाई मारने के बाद। देखिए पूरा आपको सूखी दिखाई दे रही होगी। और कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो ये वाला खेत हम लोग का बारिश के पानी से ही डूब गया था। यहाँ पे थोड़ा सा ढाल है खेत पे। इधर में देखिए थोड़ा सा आपको ऊंचा लग रहा होगा खेत, और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ढाल है। तो बारिश का पानी जो है यहाँ पे जमा हो गया था, जिसके वजह से यहाँ का जो परवल भी था वो भी पानी में ही सड़ गया और इस साइड में जो लत्ती वगैरह थी वो भी ख़राब हो गई। ये देखिए पूरा ये परवल है पानी में डूब गया था। अभी गीला भी है हल्का हल्का। ये पूरा पानी में डूब गया था और लत्ती वगैरह पूरी सड़ गई थी, पूरा ख़राब हो गया था। और यहाँ तक है अपना खेत। इधर देखिए जहाँ जहाँ घास है इसको मारना है। बाकी इधर अब परवल होगा नहीं क्योंकि ये पूरा सूख गया। अभी मैं परवल पे ही चल रहा हूँ। ये देखिए पूरा परवल था, ये ख़राब हो गया पानी में डूब के। और ये जो बाउंड्री है यहाँ तक दोस्तों खेत है। और उधर से चाचा मारते हुए आ रहे हैं। अभी वहाँ पे पहुँचे हैं देखिए, अभी इधर मारते हुए आएंगे। तो इस तरीके से पूरा घास हम लोग को मारना है दवाई के थ्रू। बाकी खेत की कंडीशन अभी ये है। पानी वगैरह अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और बाढ़ के समय दोस्तों ये पूरा खेत नदी में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ना ही घास चरने गाय भैंस आती हैं, ना ही कोई किसान यहाँ पे आता है। पूरा पानी भर जाता है। जब पानी चला जाएगा यहाँ से तब हम लोग खेत का मुआयना करने आते हैं कि परवल की लत्ती अभी बची है कि पानी में ही सड़ गई। तो आज का ब्लॉग दोस्तों कुछ यही था। और कमेंट में आप लोग बताइएगा आप लोग के साइड किस तरीके से खेत में घास को मारा जाता है। आप लोग भी क्या इसी तरीके से दवाई का छिड़काव करके घास को मारते हैं। बाकी मिलता हूँ दोस्तों आप लोग को कल। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मार देना और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आप लोग को कल, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।